बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार और श्लोक संख्या है 37। श्लोक संख्या 37 है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतः निश्चयः। आप लोग मेरे पीछे शब्दार्थ बोलें, सब लोग बोलिए। हतः मारा जाकर, वा या तो, प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्गलोक को, जित्वा विजयी होकर, वा अथवा भोक्ष्यसे भोगोगे, महीम पृथ्वी को, तस्मात् अतः, उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय लड़ने के लिए, कृत दृढ़ निश्चय संकल्प से। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से? हाँ, कि युद्ध से पीछे नहीं हटना, युद्ध से पीछे नहीं हटना है। और तुम दया दिखाओगे तो वो तुम्हारी दया नहीं मानेंगे, हाँ, तुम्हारी निंदा करेंगे। तुम्हें तो दया आ रही है कि तुम इनको नहीं मारना चाहते, लेकिन वे आपकी दया नहीं मानेंगे। वो क्या कहेंगे कि तुम भय से, युद्ध से भाग रहे हो, उल्टा सोचें। इसलिए सबसे अच्छा क्या है? अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग भोगोगे और जीतोगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय के साथ में जो है तैयार हो जाओ, है ना। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम मंगलाचरण पाठ करेंगे। भूमिका में पहला पेज है, आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये श्लोक फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हतो वा प्राप्त शशि स्वर्गम, अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। जित्वा वा भोक्ष से महीम, और यदि तुम जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्ते, इसलिए हे कुंती पुत्र खड़े हो। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हो जाओ, है ना। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी, फिर भी उन्हें युद्ध करना था, क्योंकि यदि वे युद्ध में मारे भी गए तो वे स्वर्ग लोक को जाएंगे। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित नहीं थी। क्यों? शत्रु के पक्ष में कितने बड़े बड़े महारथी हैं। भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण हैं, बड़े बड़े महारथी हैं। और ये सभी लोग दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता हैं। और पांडवों के पक्ष में केवल अर्जुन ही हैं दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता, है ना। तो भगवान अर्जुन को ये सिद्धांत बतला रहे हैं। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो अर्जुन के द्वारा सब पहले ही से पराजित हो चुके हैं। कौरव सेना में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं जो अर्जुन के द्वारा पहले पराजित ना हुआ हो। और सब लोग मिलकर के भी अर्जुन को पराजित नहीं कर पाए थे जिस समय विराटनगर का जो है युद्ध हुआ था। अर्जुन अकेले थे और इनकी पूरी सेना थी, और भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा सब एक साथ, और अर्जुन के द्वारा सब परास्त हुए, है ना। लेकिन भगवान जो बता रहे हैं कि अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग भोगोगे, तो यहाँ पर भगवान एक सिद्धांत बतला रहे हैं। सिद्धांत की बात है कि क्षत्रिय योद्धा जो है अगर युद्ध में अगर वो जो है धर्म युद्ध में अगर वो खड़ा है तो युद्ध छोड़ने के बजाय युद्ध में मरना भी अच्छा है और युद्ध में जीतना भी अच्छा है, लेकिन युद्ध छोड़ना अच्छा नहीं है, है ना। तो अब हम जो है सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को युद्ध करने का स्पष्ट आदेश दे रहे हैं। स्पष्ट आदेश क्या करना है? युद्ध करना है ना। तो इसके पहले 4 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन के सामने युद्ध ना करने के 6 प्रकार के दोषों का वर्णन किया था, और अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को युद्ध करने का लाभ बतला रहे हैं। युद्ध करने का लाभ है, अगर मारे जाओगे तो भी लाभ है, स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर जीतोगे तो लाभ है, पृथ्वी भोगोगे। युद्ध में यदि अर्जुन की मृत्यु होगी तो उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि वे विजयी होंगे तो भी पृथ्वी का भोग करेंगे, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। तो 32वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि ये युद्ध का
युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। भगवान ने क्या कहा था? ये युद्ध जो है क्या है? स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम है, स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है ना। अब भगवान उसी बात को यहाँ पर पुष्ट कर रहे हैं। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व से हमें ज्ञात होता है कि दुर्योधन जिसने जीवन भर पांडवों का अपराध किया, दुर्योधन ने जीवन भर क्या किया? पांडवों का अपराध किया। वो भी युद्ध में मारे जाने के कारण स्वर्ग में गया। इतना पापी, इतना दुष्ट युद्ध में मारा गया तो क्या हुआ? उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, है ना। तो फिर अर्जुन को युद्ध में मारे जाने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसमें क्या संदेह है ना। जब इतना दुष्ट दुर्योधन युद्ध में मारे जाने से क्या हुआ? स्वर्ग की प्राप्ति हुई, है ना। तो अर्जुन को फिर क्यों नहीं होगी? जिस समय युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग में पहुँचे, आप सुनो बड़े ध्यान से, युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग में पहुँचे हैं। कब स्वर्ग में पहुँचे युधिष्ठिर महाराज? जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया गया। फिर 36 साल तक राज्य किया युधिष्ठिर महाराज ने। उसके बाद फिर उन्हें पता चला कि भगवान कृष्ण अपने परम धाम चले गए, तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज और बाकी चारों पांडव और द्रौपदी, इन छहों के छहों ने जो है निश्चित कर लिया कि अब वे भी संसार में नहीं रहेंगे। भगवान चले गए संसार को छोड़ करके, तो अब हम भी संसार में नहीं रहेंगे। तो 5 पांडव और द्रौपदी छहों के छहों उत्तर दिशा की ओर चले। तो स्वर्ग, युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग पहुँचे। युधिष्ठिर महाराज जब स्वर्ग में पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वहाँ पर दुर्योधन शोभा से संपन्न होकर एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। अब युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो बड़ा पापी है। और स्वर्ग में क्या है? वो एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है और सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा है। दुर्योधन की ऐसी शोभा और संपत्ति देकर राजा युधिष्ठिर अमर्ष से भर गए। बहुत उनको जो है वो हुआ, मतलब कष्ट हुआ है कि ये दुष्ट, इसने जो है इतना जो है छल कपट बेईमानी है, सब प्रकार से इसने जो है अन्याय किए, और ये स्वर्ग में है। युधिष्ठिर महाराज को बड़ा इससे बुरा लगा और सहसा दूसरी ओर लौट पड़े। युधिष्ठिर महाराज ने देखा दुर्योधन को तो हमेशा उल्टी तरफ चलने लगे, दूसरी तरफ लौट पड़े कि इससे हमें बात नहीं करनी। दुर्योधन ने से हमको बात नहीं करनी है, और इस स्वर्ग में कैसे आ गया? तो युधिष्ठिर महाराज उल्टी दिशा में लौट पड़े और उच्च स्वर से सब लोगों से बोले, देवताओं, जिसके कारण हमने अपने समस्त बंधुओं का युद्ध में संहार कर डाला और सारी पृथ्वी उजाड़ डाली, जिसने पहले हम लोगों को महान वन में भारी क्लेश पहुंचाया था, और जो निर्दोष अंगों वाली हमारी धर्मपरायणा पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के समीप घसीट लाया था, इस दुष्ट दुर्योधन के साथ रहकर मैं इन पुण्य लोगों को पाने की इच्छा नहीं रखता। इस दुष्ट के साथ में रह कर के हम स्वर्ग में नहीं रहना चाहते। अगर ये यहाँ है स्वर्ग में तो मैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा कहा। देवताओं, मैं दुर्योधन को देखना भी नहीं चाहता। मेरी तो वहीं जाने की इच्छा है जहाँ मेरे भाई हैं। युधिष्ठिर ने क्या कहा? मैं दुर्योधन को नहीं देखना चाहता, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ पर कौन है? मेरे भाई हैं, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। ये सुनकर नारद जी उनसे हंसते हुए बोले, नारद जी थे वहाँ। नारद जी हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। स्वर्ग में निवास करने पर पहले का वैर विरोध शांत हो जाता है। नारद जी क्या बोले? स्वर्ग में निवास करने पर पहले का वैर विरोध शांत हो जाता है। राजा दुर्योधन ने युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीरों की गति पाई। राजा दुर्योधन ने क्या किया है? वीर गति प्राप्त की। युद्ध में अपना शरीर जो है छोड़ दिया। तो राजा दुर्योधन ने जो है वीर गति पाई।
इन्होंने युद्ध में देवताओं के समान तेजस्वी तुम सब भाइयों का डटकर सामना किया है। ये महान भय के अवसर पर भी निर्भय बने रहे, अतः इन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ये स्थान प्राप्त किया है। वत्स, इनके द्वारा जुए में जो अपराध हुआ है उसे अब तुम्हें मन में नहीं लाना चाहिए। द्रौपदी को भी इनसे जो क्लेश प्राप्त हुआ है उसे अब तुम्हें भुला देना चाहिए। अब तुम राजा दुर्योधन के साथ न्यायपूर्वक मिलो। ये स्वर्गलोक है, यहाँ पर पहले के बैर विरोध नहीं रहते हैं। किसने कहा? नारद जी ने कहा। किससे कहा है? किससे कहा? युधिष्ठिर महाराज से है कि पहले का बैर विरोध नहीं रह जाता। नारद जी के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का पता पूछा। अपने भाइयों का पता पूछा कि मेरे भाई कहाँ हैं, और ये एक बात कही, देवर से, जिसके कारण घोड़े, हाथी, मनुष्यों सहित सारी पृथ्वी नष्ट हो गई, जिसके वैर का बदला लेने की इच्छा से हमें भी क्रोध की आग में जलना पड़ा, जो धर्म का नाम भी नहीं जानता था। ये दुर्योधन कैसा है? धर्म का नाम भी नहीं जानता था, जिसने जीवन भर भूमंडल के साथ सभी सुहृदों के साथ द्रोह किया। इस पापी दुर्योधन को यदि ये लोक प्राप्त हुआ है तो जो वे वीर महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, विश्वविख्यात शूर और सत्यवादी मेरे भाई हैं, उन्हें इस समय कौन से लोक प्राप्त हुए हैं? मेरे भाइयों को कौन सा लोक प्राप्त हुआ? मैं उनको देखना चाहता हूँ। हे नारद जी, मैं धृष्टद्युम्न को देखना चाहता हूँ, सात्यकी को, विराट को, द्रुपद को, धृष्टकेतु को, शिखंडी को और द्रौपदी के सभी पुत्रों को और वीर अभिमन्यु को भी देखना चाहता हूँ। ये हमारे पक्ष के योद्धा थे। यदि वे संपूर्ण महारथी इन लोकों में आए हैं तो आप समझ लें कि मैं उन महात्माओं के साथ रहूँगा। किन के साथ रहूँगा? मेरे अपने 4 भाई हैं, उनके साथ रहूँगा, द्रौपदी के साथ रहूँगा, सात्यकी के साथ, धृष्टद्युम्न के साथ, है ना, विराट के साथ, द्रुपद के साथ, उनके साथ मैं रहूँगा। परंतु यदि इन्होंने ये शुभ लोक नहीं प्राप्त किया तो मैं उनके बिना यहाँ नहीं रहूँगा। किसने कहा? युधिष्ठिर ने कहा है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अगर वो नहीं है तो यहाँ नहीं रहूँगा। मैं अपने प्राणों से अधिक प्रिय भाई भीमसेन को देखना चाहता हूँ, और अर्जुन को देखना चाहता हूँ, और नकुल सहदेव को देखना चाहता हूँ, और धर्मपरायणा देवी द्रौपदी को भी देखना चाहता हूँ। यहाँ रहने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। जहाँ हैं मेरे 4 भाई और द्रौपदी हैं, वहाँ मैं रहना चाहता हूँ। यहाँ मेरी रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। देवताओं, मैं आप लोगों से सच्ची बात कहता हूँ, अपने भाइयों से अलग रहकर इस स्वर्ग से मुझे क्या लेना? मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया, द्रौपदी ने मेरा साथ दिया, तो मैं उनके साथ रहूँगा या इसके साथ रहूँगा, दुर्योधन के साथ? जहाँ मेरे भाई हैं वहीं मेरा स्वर्ग है। उनके बिना मैं इस लोक को स्वर्ग नहीं मानता। युधिष्ठिर महाराज की इन बातों से हमें पता चलता है कि जो श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं वे स्वर्ग में जाकर भी अभक्तों का संग नहीं करना चाहते। स्वर्ग में भी वो अभक्तों का संग नहीं करना चाहते। दुर्योधन कैसा है? भक्त है या अभक्त है? अभक्त है, तो स्वर्ग में भी जो है वो अभक्तों का संग नहीं करना चाहते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। शुद्ध भक्त स्वर्ग के सुखों को भोगना नहीं चाहते हैं, बल्कि वे भक्तों का संग करना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, जो दुर्योधन इतना दुष्ट और दुराचारी था, उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई, तो उसके जो दुष्ट कर्म थे उनका दंड उसे मिला या नहीं? उसने तो बहुत अन्याय किया, तो उसका दंड उसे मिला कि नहीं मिला? तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि चूंकि दुर्योधन ने इस युद्ध में अपना शरीर छोड़ा, इसलिए वो अपने समस्त पापों से मुक्त हो गया। युद्ध में शरीर छोड़ने से सब पापों से मुक्त हो गया, और इसके साथ साथ उसकी चेतना भी शुद्ध हो गई। युधिष्ठिर महाराज उसे दुष्ट समझ रहे थे, क्योंकि वे अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग में आए थे। युधिष्ठिर महाराज ने अपना शरीर नहीं छोड़ा, अपने शरीर के साथ आए, है ना। जबकि दुर्योधन ने अपना शरीर छोड़ा, है ना, तब दूसरे शरीर से आए।
परंतु जैसे उन्होंने वहाँ पर देव नदी गंगा में स्नान किया, उन्होंने तुरंत ही मानव शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण कर लिया और वे उस चेतना में दुर्योधन के प्रति वैर भाव से रहित हो गए। देव नदी गंगा में स्नान किया और उनका शरीर भी क्या हो गया, दिव्य हो गया। अब दुर्योधन के प्रति वैर की भावना खत्म हो गई। फिर वे देवताओं से घिरे हुए उस स्थान को गए जहाँ वे सूरवीर पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक अपने अपने स्थानों में रहते थे, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। तो यहाँ पर भगवान युद्ध करने का दूसरा लाभ बता रहे हैं। यदि युद्ध में अर्जुन मारे नहीं जाएंगे तो युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। युद्ध में विजय प्राप्त करने का अर्थ है उन्हें पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। परंतु हमें जानना चाहिए, यदि कोई शुद्ध भक्त स्वर्ग में जाता है तो वहाँ पर वह श्री कृष्ण के भक्तों का ही संग करता है। स्वर्ग में जाएंगे तो भी कृष्ण के भक्तों का ही संग करें। और यदि वो इस पृथ्वी का साम्राज्य पाता है तो वह संपूर्ण पृथ्वी में श्री कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है। वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगे रहते। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगे रहते हैं। अगर स्वर्ग जाएंगे तो भी भगवान के भक्तों का संग करेंगे और पृथ्वी का साम्राज्य पाएंगे तो भी कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि वे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे, परंतु वास्तव में अर्जुन राज्य नहीं भोगेंगे। अर्जुन संपूर्ण पृथ्वी में श्री कृष्ण के यश को फैलाएंगे। अर्जुन अगर जीतेंगे तो राज्य नहीं भोगेंगे, क्या करेंगे, अपने राज्य में श्री कृष्ण का यश फैलाएंगे, है ना। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वे प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण का भोग मानकर प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। श्रीमद् भागवत 1:12-4 में सूत गोस्वामी कहते हैं, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता के तुल्य थे। युधिष्ठिर महाराज जब राजा बने तो इंद्रिय तृप्ति नहीं करते थे, बल्कि प्रजा की रक्षा करते थे। प्रजा के पिता के समान थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा ना थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। युधिष्ठिर महाराज इंद्रिय तृप्ति से बिल्कुल विरक्त थे, कृष्ण की हमेशा सेवा करने के कारण। तो उक्त श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, महाराज युधिष्ठिर कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे। युधिष्ठिर महाराज क्या जानते थे, कृष्ण के तत्व को भली भांति जानते थे, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान कृष्ण की निरंतर भक्ति से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। कृष्ण की निरंतर भक्ति से युधिष्ठिर महाराज ने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। अतः महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा जो सतोगुण की साक्षात मूर्ति चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग, विशेषतया वे मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सकें। उनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि साक्षात सत्य होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किस में है। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहे, इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी सिद्धांत पर नहीं। इंद्रिय तृप्ति का सिद्धांत क्या है, राक्षसों का सिद्धांत है, असुरों का सिद्धांत है। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा ना थी और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई स्थान ना था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में लगी रहती थीं। अतः महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे। अतः भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था ऐसी होती है। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था क्या है, इस जीवन भी रक्षा हो, अगले जीवन में भी कल्याण। आजकल की जो शासन है तो अगले जीवन के बारे में कोई नहीं सोचता।
आज की शिक्षा में अगला जीवन ही नहीं मानते। तो अगले जीवन में लोग नरक जा रहे हैं, तो राज्य प्रशासन को कोई इसकी चिंता नहीं, अगले जीवन में नरक जाओ, है ना। वो तो इस जीवन में आपको कुछ सुविधाएं देना चाहते हैं, इस जीवन में कुछ सुविधाएं प्राप्त कर लो, और अगले जीवन में नरक जाओगे तो उनकी कोई चिंता नहीं। लेकिन जो सच्चा राजा, आदर्श राजा होता है, वो कैसा होता है, इस जीवन में भी सुख मिले और अगले जीवन में भी अच्छी गति मिले। तो ये युधिष्ठिर महाराज का ऐसा शासन था। श्री कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर महाराज के चरित्र, उनके यज्ञ, उनकी पत्नी द्रौपदी, उनके पराक्रमी भाई और उनके साम्राज्य की चर्चा स्वर्गलोक तक फैल गई। युधिष्ठिर का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के देवता भी उनकी आकांक्षा रखते थे, परंतु चूंकि वे भगवान की सेवा में लीन रहते थे, अतः उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। युधिष्ठिर महाराज को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, राज्य की सुख सुविधाएं उन्हें कुछ भी अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? कि भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि अर्जुन युद्ध में विजयी होंगे तो पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। इसका अर्थ है कि अर्जुन को सुखों और भोगों की प्राप्ति तभी होगी जब इस संपूर्ण पृथ्वी में श्री कृष्ण का यश फैलाएंगे। अर्जुन की कोई इच्छा नहीं है पृथ्वी भोगने की। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तुम खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से खड़े होने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन बैठे हैं, अर्जुन रथ में बैठे हैं। रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पिछले भाग में अर्जुन बैठ गए। किस लिए? कि युद्ध नहीं करना है। और भगवान क्या कह रहे हैं? खड़े हो जाओ। गीता के प्रथम अध्याय के 46वें श्लोक में संजय ने कहा था कि अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए, परंतु यहाँ पर भगवान अर्जुन से खड़े होने के लिए कह रहे हैं। उत्तिष्ठ है कौन्ते, उत्तिष्ठ माने खड़े हो। हैं? क्योंकि अर्जुन को युद्ध करना है। युद्ध करने के लिए रथ में खड़ा होना आवश्यक है। अगर युद्ध करना है तो रथ में खड़ा होना पड़ेगा। रथ में बैठे बैठे अर्जुन युद्ध नहीं कर सकते हैं। जिस समय अर्जुन युद्ध के लिए तैयार थे उस समय वे रथ में खड़े थे और श्री कृष्ण रथ में बैठे थे। सारथी रथ में बैठे और योद्धा रथ में खड़ा हो, तभी तो युद्ध होगा। सारथी को बैठना जरूरी और योद्धा को खड़ा होना जरूरी। तो अर्जुन खड़े थे और श्री कृष्ण बैठे थे, परंतु जैसे अर्जुन के ऊपर मोह छा गया वे रथ में बैठ गए और श्री कृष्ण खड़े होकर उन्हें समझाने लगे। अब गीता का उपदेश जब भगवान कह रहे हैं तो भगवान खड़े हैं, अर्जुन बैठे हैं। और जब युद्ध की तैयारी हो रही थी तो भगवान कैसे थे? बैठे थे, खड़े थे? भगवान बैठे थे कि रथ में या खड़े थे? बैठे थे। अर्जुन बैठे थे, खड़े थे? अर्जुन खड़े थे, तैयार युद्ध के लिए। और जब युद्ध से अर्जुन ने विचार बदल दिया, युद्ध नहीं करना है, तो अर्जुन फिर क्या हो गए? खड़े से बैठ गए। और अर्जुन अब भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं तो भगवान बैठे से खड़े हो गए। जैसे अर्जुन के ऊपर मोह छा गया वे रथ में बैठ गए और श्री कृष्ण खड़े होकर उन्हें समझाने लगे। परंतु अब श्री कृष्ण अर्जुन को खड़े होने के लिए आदेश दे रहे हैं कि खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कौन्ते के नाम से संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन का नाम क्या है? कौन्ते। क्या नाम है? कौन्ते। क्या नाम? कौन्ते। अर्जुन का नाम है कौन्ते। भगवान कह रहे हैं कौन्ते, हैं? तत्मा तुष्टि कौन्ते है। कौन्ते का अर्थ है कुंती का पुत्र। क्या? कुंती का पुत्र। श्रीमद् भागवत 1:8-2 में कुंती महारानी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी रुकावट के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर ना बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। कुंती महारानी ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? जैसे गंगा नदी बिना किसी रुकावट के
कहाँ जाती हैं? समुद्र में जाती हैं। उसी प्रकार से मेरा जो मन है आपके चरणों में हमेशा लगा रहे। गंगा जी जैसे बिना किसी रुकावट के समुद्र की तरफ जाते हैं, ऐसे मेरा मन हमेशा आपके चरणों की तरफ जाए, है ना। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमती कुंती एकांत भाव से भगवान की सेवा करना चाह रही थीं और यही उनकी प्रार्थना थी। ये अनन्य भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। श्रीमती कुंती देवी को इसी सिद्धि की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थीं। ये बहुत बड़ी सिद्धि है कि मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहे, सबसे बड़ी सिद्धि। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय ये था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए खून के संबंध को भी वो जो है छोड़ना चाहती हैं। रक्त का संबंध, ये रक्त का संबंध भवबंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का संबंध परमात्मा के संबंध के माध्यम से स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कुंती कहकर ये संकेत कर रहे हैं कि जिस प्रकार अर्जुन अपनी माता कुंती देवी, जिस प्रकार अर्जुन की माता कुंती देवी अपनी पारिवारिक आसक्ति छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण में अपनी आसक्ति बनाना चाहती हैं, उसी प्रकार अर्जुन को भी अपने स्वजनों के प्रति आसक्ति को छोड़कर श्री कृष्ण के आदेश से युद्ध करने के लिए खड़े हो जाएं। अब भगवान कहते हैं युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करो। क्या करो? युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करो। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि वे युद्ध करने का दृढ़ निश्चय करें। अर्जुन को तब तक युद्ध बंद नहीं करना है जब तक या तो अर्जुन मर करके स्वर्ग ना प्राप्त करें अथवा शत्रुओं पर विजयी होकर राज्य ना प्राप्त करें। युद्ध नहीं बंद करना है जब तक या तो मर करके स्वर्ग ना चले जाएं। अगर मर करके स्वर्ग चले जाएंगे अर्जुन तो फिर युद्ध करने की जरूरत नहीं है। और या फिर अर्जुन जीत करके राज्य प्राप्त कर लें तो फिर युद्ध करने की जरूरत नहीं। यद्यपि युद्ध में विजय की प्राप्ति निश्चित नहीं है, परंतु अर्जुन की नीति निश्चित होनी चाहिए। भगवान यहाँ पर अर्जुन को ऐसी नीति का उपदेश कर रहे हैं जो कभी बदलती नहीं है। अर्जुन अभी तक दुविधा में पड़े हुए थे, युद्ध करें या ना करें। क्या सोच रहे हैं अर्जुन? युद्ध करूं या ना करूं? तो युद्ध की करने के पक्ष में भी उनका क्षत्रिय स्वभाव जो है उनका युद्ध करना चाहता है, लेकिन फिर पारिवारिक मोह है तो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो दुविधा में पड़े अर्जुन। तो यहाँ पर भगवान अपने निश्चित विचार के द्वारा अर्जुन की दुविधा को दूर कर रहे हैं। किसी कार्य को आरंभ करने के बाद ये उचित नहीं है कि विचार किया जाए उस कार्य को करना चाहिए अथवा नहीं। पहले आरंभ कर दिया काम, युद्ध आरंभ हो गया है, अब अर्जुन सोचते हैं कि युद्ध ना करो। तो किसी कार्य को आरंभ करने के बाद फिर विचार नहीं करना चाहिए कि काम करना या नहीं करना है, जब आरंभ हो गया काम। अर्जुन के लिए उचित नहीं है किस समय विचार करें कि युद्ध करना चाहिए या नहीं। इसके पूर्व अच्छी प्रकार से बहुत समय तक विचार किया जा चुका है कि युद्ध करना चाहिए या नहीं। उत्तम कोटि के व्यक्ति वे होते हैं जो किसी कार्य के लिए एक बार यदि निश्चय कर लेते हैं तो फिर उस कार्य को अवश्य पूरा करते हैं। उत्तम व्यक्ति का लक्षण क्या है कि एक बार अगर निश्चय कर लिया कि काम करना है तो फिर काम करें। उत्तम व्यक्ति का ये जो है लक्षण है। इस संबंध में श्री राम का चरित्र बड़ा स्मरणीय है। श्री राम ने 14 वर्ष के लिए वनवास करने का निश्चय कर लिया, तो फिर उनके निश्चय को कोई भी नहीं डिगा सका। एक बार निश्चय कर लिया कि 14 साल का वनवास करना है, इसके बाद फिर सब ने कहा कि नहीं आप राज्य करो, वनवास ना जाओ। लेकिन श्री राम ने फिर क्या किया? वनवास किया। कितने साल का? 14 साल का वनवास किया, है ना।
यहाँ तक कि श्री राम के गुरु वशिष्ठ मुनि ने भी प्रयास किया। वशिष्ठ मुनि ने कहा मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरी आज्ञा है कि तुम राज्य करो, है ना। तो भी श्री राम का निश्चय नहीं बदला। जब श्री राम ने निश्चय कर लिया कि वे बाली का वध करेंगे तो फिर उन्होंने बाली का वध किया। फिर बाली का वध करके दिखाया। एक बार निश्चय कर लिया बाली का वध करूँगा, तो बाली का वध करके दिखाया। जब श्री राम को पता चला कि रावण ने सीता का हरण करके लंका में उन्हें रख लिया है, तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया वे रावण का वध करेंगे। क्या करेंगे? रावण का वध करेंगे। कुछ गैर प्रामाणिक व्याख्याकारों का कहना है यदि रावण सीता जी को वापस कर देता तो श्री राम से क्षमा मांग लेता तो श्री राम उसका वध नहीं करते। कुछ लोगों का ऐसी कहना है कि सीता को वापस कर देता रावण है और राम से क्षमा मांग लेता तो राम उसका वध नहीं करते। उनका ये विचार गलत है। श्री राम उसे क्षमा मांगने का अवसर ही नहीं देते। श्री राम उसको क्षमा मांगने का अवसर देते ही नहीं, क्योंकि उसने सीता हरण का जो निंदनीय कर्म किया था, इस कारण उसे प्राण दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। क्षमा मांगने का अब समय नहीं है। अब क्या है? प्राण दंड मिलना है। क्षमा मांगने का भी कोई समय होता है और कोई समय नहीं होता क्षमा मांगने का। अब क्षमा मांगने का समय नहीं। इसी प्रकार इस महाभारत युद्ध के पहले ही अर्जुन ने कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली थी अर्जुन ने। भीमसेन अपने हाथ से दुर्योधन सहित 100 भाइयों को मार डालने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। भीमसेन ने प्रतिज्ञा की, तो वो उनको जो है करना है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना है। अभी अर्जुन जो सोच रहे हैं युद्ध नहीं करना है तो बड़ी बाधा हो जाएगी कि पहले प्रतिज्ञा कर चुके हैं अर्जुन कि कर्ण का वध करेंगे। इसलिए अब ये समय नहीं है कि अर्जुन विचार करें कि युद्ध करना चाहिए या नहीं। ये समय नहीं। इतने समय से संधि का प्रस्ताव चल रहा था। भगवान तक गए संधि का प्रस्ताव लेकर के, और उसने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा युद्ध के बिना। अब अर्जुन क्या सोच रहे हैं? अर्जुन सोचते हैं अब युद्ध नहीं करना। तो 4 सितंबर 1973 को लंदन में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था। इसी श्लोक पर प्रवचन दिया प्रभुपाद ने। कहाँ पर? लंदन में। कहाँ पर दिया? लंदन में दिया। कितनी तारीख को? 4 सितंबर 1973। कितना? हाँ, 4 सितंबर 1973 को लंदन में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, यहाँ तक यदि तुम मारे जाओगे तो ये मत सोचोगे तुम्हारा कोई नुकसान हुआ है। अगर तुम मारे जाओगे तो कोई नुकसान नहीं, तुम सीधे स्वर्ग में जाओगे। क्योंकि तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, इससे तुम पुण्यात्मा बन जाओगे। स्वर्ग की प्राप्ति पुण्यात्माओं को ही होती है। तो दोनों प्रकार से तुम्हें लाभ है। यदि तुम विजयी होगे तो तुम राज्य का भोग करोगे, तो दोनों प्रकार से तुम्हें लाभ है। तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। इसलिए निश्चय करो कि तुम्हें युद्ध करना है, युद्ध होना ही चाहिए। युद्ध आए, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कायर की तरह क्यों बैठे हो, है ना। तो यहाँ पर भगवान का जो निश्चय है वो एक ही निश्चय है। दो प्रकार की दुविधा नहीं। भगवान की बातों में किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती। और भगवान जो है अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे कि वो सीधे भगवान के पास आते हैं। अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो बुद्धि योग प्रदान करते हैं।
तो बुद्धि योग का मतलब है उसमें दुविधा नहीं रहेगी किसी प्रकार की। अर्जुन को दुविधा, बहुत दुविधा हो रही है, युद्ध करें, करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, फिर युद्ध ना करें, नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दिमाग घूम रहा है, एक बार दिमाग ऐसे ही घूमता है, करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, फिर नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं, दिमाग ऐसे घूम रहा है। तो जहाँ गीता का उपदेश होता है तो वहाँ पर फिर निश्चय, एक दृढ़ निश्चय हो जाता है किसी काम के लिए। और अर्जुन ने भगवान की शरण भी ली, अर्जुन ने भगवान की शरण ली 7वें श्लोक में। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। जब अर्जुन भगवान की शरण लेते हैं तो फिर भगवान एक ही आदेश देते हैं, दो प्रकार के आदेश नहीं, युद्ध करना है या युद्ध नहीं करना है, ऐसे आदेश नहीं दे रहे हैं। सीधे क्या, युद्ध करना है, सीधे आदेश दे, युद्ध करना है। तो इस तरह से जो है, तो भगवान जो है अर्जुन से ये कह रहे हैं कि युद्ध होना ही चाहिए, युद्ध आए, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, कायर की तरह क्यों बैठे हो, है ना। तो क्षत्रिय का जो है एकमात्र जो कार्य होता है वो युद्ध से ना भागना। क्षत्रिय का अगर कभी अवसर में युद्ध करने का तो युद्ध से वो भागता नहीं, ये अंतर है। ब्राह्मण है वो भाग जाएगा, वैश्य भाग जाएगा युद्ध से, शूद्र भाग जाएगा युद्ध से, ये क्षत्रिय नहीं भागेगा। और क्षत्रिय होकर के अगर कोई युद्ध से भागता है तो फिर उसकी बड़ी निंदा होती है। क्षत्रिय का जो है मतलब एकमात्र कार्य है युद्ध से नहीं भागना, है ना। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि एक ही निश्चय, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए पक्का निश्चय करो, है ना। अब इस तरह की बातें नहीं है कि अभी उनको फिर से मौका दिया जाए और उनका दिमाग अभी शायद बदल जाए, कोई चांस नहीं, कोई संभावना नहीं। इनके साथ अर्जुन ने जितना अच्छा व्यवहार किया उतना अच्छा व्यवहार कोई नहीं कर सकता। अर्जुन ने इन कौरवों के साथ में जितना व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया, ऐसा अच्छा व्यवहार कोई नहीं कर सकता। और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जितना गलत व्यवहार किया, इतना गलत व्यवहार कोई नहीं कर सकता। तो अर्जुन का ये मोह है, अर्जुन का जो मोह है ये उनके लिए बहुत ही दुखदायी है, बहुत दुखदायी। ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहे हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुम्हें ऐसे लोगों के लिए तुम शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये युद्ध में मारे जाएंगे तो इनकी बड़ी रक्षा होगी। देखो भगवान की योजना तो इतना दूर की है कि सबका लाभ हो, सबका कल्याण हो। इस युद्ध में भगवान ये भी सोचते हैं दुर्योधन की भी बड़ी रक्षा हो जाएगी, अगर युद्ध में मारा जाएगा तो नरक में जाने से रक्षा हो जाएगी। तो भगवान का जो है जो भी कार्य है वो बहुत कल्याणकारी है। भगवान हमेशा कल्याण का ही विचार करते हैं। अगर दुर्योधन युद्ध में नहीं मारा जाता तो क्या होता, पता है क्या होता, नरक में जाता। अर्जुन तो सोच रहे हैं कि भाई हम इनको युद्ध में नहीं मारना चाहते, ये सुखपूर्वक जो है राज्य भोगें और हम जो है पूरे जीवन भर
जो है भिक्षा मांग करके रहेंगे। अर्जुन सोच रहे हैं, लेकिन पूरे जीवन भर तो राज्य भोगेंगे और जीवन के अंत में क्या होगा? कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो अर्जुन की इतनी दूर की दृष्टि नहीं है और भगवान की दृष्टि बहुत दूर की है। भगवान दूर की दृष्टि देखते हैं। अगर ये लोग युद्ध में मारे जाएंगे तो क्या होगा? सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। इसी प्रकार से हर व्यक्ति जो है वो दूर की दृष्टि से नहीं देखता। हर कोई अपने जीवन को जो है मुझे सुखी बनाना, अपने जीवन को सुखी बनाना। मान लीजिए कोई भारत का प्रधानमंत्री बन गया, मान लीजिए कोई भारत का प्रधानमंत्री बन गया, तो आप कहेंगे कितना जीवन सफल हो गया, कितनी बड़ी बात है। जीवन की सबसे बड़ी जो है सफलता भारत का प्रधानमंत्री बनना। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अगले जीवन में अगर वो कुत्ता बन जाएगा तो क्या फ़ायदा? उससे अच्छा है कि भारत का प्रधानमंत्री ना बना। भारत का प्रधानमंत्री बन गए, अगले जीवन में कुत्ता का शरीर मिलेगा तो क्या है? तो कौन सोचता है इस बात को? हर कोई सोचता है मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। वो सोचते हैं इस जीवन में। इस जीवन में तो सोच रहे, अगले जीवन के लिए सोचा, अगले जीवन में क्या होगा? इसलिए भगवान के भक्त हैं वो इस जीवन के लिए भी सोचते हैं, अगले जीवन के लिए सोचते हैं और जन्म जन्म के लिए सोचते हैं। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की तो ही, कि मैं जो है जन्म जन्म में आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं। मतलब एक जीवन के लिए नहीं, अगले जीवन के लिए नहीं, बल्कि जन्म जन्म के लिए। तो ये कितनी दूर की दृष्टि है, ये दूर की दृष्टि है। अगर भगवान के धाम वैकुंठ में नहीं गए, अगर वैकुंठ में नहीं गए तो फिर हम क्या चाहते हैं कि हम जन्म जन्म कृष्ण के भक्त बने। अगर जन्म ही लेना है, इस संसार में जन्म ही लेना है, तो कृष्ण के भक्ति रूप में जन्म लें, कृष्ण की भक्ति करें। या तो जन्म ना हो, भगवान के धाम चले जाएं, वैकुंठ में चले जाएं, सबसे बड़ी अच्छी बात। लेकिन अगर वैकुंठ नहीं गए और जन्म होगा यहाँ संसार में, तो कैसा जन्म होना चाहिए? भगवान की भक्ति के रूप में, है ना। तो ये जो दृष्टि है, ये गीता की दृष्टि है, गीता की दृष्टि है। ये दृष्टि और कहीं नहीं मिलती। जितने भी बड़े बड़े शिक्षित लोग हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, किसी की भी दृष्टि ऐसी नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जो है इस बात को नहीं समझ सकते कि अगला जीवन होगा। तो गीता के मामले में वे बहुत अशिक्षित हैं, चाहे वो दूसरे मामलों में बहुत शिक्षित हैं। उनको मटेरियल साइंस में पीएचडी मिल गई हैं और दूसरे भी जो है विभागों में उन्होंने जो है बड़ी तरक्की कर ली। लेकिन अगले जीवन के बारे में उनके विचार जो है बिल्कुल जीरो हैं। अगले जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचते, तो क्या फ़ायदा? इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं जाना, तो क्या है? सब बेकार है। आजकल जो है कौन सोचता है कि भाई अगले जीवन में हमारा क्या होगा? कोई नहीं सोचता। आज की शिक्षा ऐसी है। गीता की शिक्षा जो है एकमात्र ऐसी शिक्षा है जिसमें ये विचार किया जाता है। तो जन्म जन्म हमारी जो है
अच्छी गति मिले। और सबसे बढ़िया गति क्या है? अगर संसार में जन्म लें तो सबसे बढ़िया गति क्या है? भगवान की भक्ति करें। तो लोग जो है इस बात को सोचते नहीं। लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, कुत्ता बन जाएंगे, कोई बात नहीं, कुत्ता बन जाएंगे, क्या दिक्कत है, कुत्ता बन जाएंगे। लेकिन अगर भक्त नहीं बने, हाँ कुत्ता भी जो है कभी कभी भक्त होते हैं, कुत्ते भी भक्त होते हैं। अगर कुत्ते का भी जन्म मिले और उसमें भी अगर किसी की भक्ति हो तो कुत्ते का जन्म भी ठीक है। ये बहुत बड़े मिनिस्टर का जन्म मिले तो क्या फ़ायदा? किसी की भक्ति नहीं होती है तो बहुत बड़े मिनिस्टर का, मंत्री का जन्म मिला, बेकार है। और अगर किसी की भक्ति मिलती है तो कीड़ा बनने के भी तैयार है। हम कीड़ा बनने के लिए तैयार हैं अगर किसी की भक्ति मिले। तो सबसे बड़ी जो है जो बात है वो कृष्ण का भक्त बनना है। धन्यवाद। ग्रंथनाथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील हरि बोल।